सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज़ शुभम वाजपेयी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में एक सबसे बड़ा डाउट निकल के आ रहा है बच्चों को, वो ये है कि रोज़गार पंजीयन का क्या करें। क्योंकि आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो बहुत सारे बच्चों का जो है वो वाला रोज़गार पंजीयन जो है वो एक्सपायर हो चुका है या रिन्यूअल नहीं करा पाए हैं, या बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। इस पूरे वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2022 के जो एग्ज़ाम है उसमें फिज़िकल के टाइम पे आपको रोज़गार पंजीयन की जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता जो है पड़ने वाली है। और उसके लिए अगर आपका रोज़गार पंजीयन जो है अगर एक्सपायर हो चुका है तो उसके लिए क्या करें आप। तो अगर आपका रोज़गार पंजीयन जो है एक्सपायर हो चुका है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप हुए थे 2020 में उस समय वो वैलिड था। लेकिन अब दो साल हो जाएंगे, 3 साल हो जाएंगे पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न होने में, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपका रोज़गार पंजीयन जो है वो अगर एक्सपायर कर जाता है तो आप उसका जो है अगर वो रिन्यू होता है एमपी रोज़गार पंजीयन की साइट पर, अगर वो रिन्यू होता है तो उसको जाके रिन्यू कर लीजिए। और अगर वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नया रोज़गार पंजीयन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको जो है आपका जो ओल्ड रोज़गार पंजीयन है, मतलब फॉर्म भरने के समय आपके पास एक जीवित रोज़गार पंजीयन होना आवश्यक है, ना कि ये है कि वही वाला रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है रोज़गार पंजीयन को लेकर। और जब आपने फॉर्म भरा था अगर वो वाला रोज़गार पंजीयन अगर आपके पास नहीं है तो आप नया वाला रोज़गार पंजीयन लेकर जाइएगा उस समय का, कि आपने दोबारा रोज़गार पंजीयन जो किया है उसको लेकर जा सकते हैं। और जो अगर आपके पास पुराना वाला है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप नया वाला लेकर जाइए। और पुराना वाला भी है प्लस नया वाला भी है तो दोनों को लेकर जाइएगा। आपका ड्यू डेट ख़त्म हो गई है तो उसको रिन्यूअल करा लीजिएगा, तो फिर पुराना वाला और रिन्यूअल वाला लेकर जाइएगा। रिन्यू नहीं हो रहा है तो नया रोज़गार पंजीयन कर दीजिएगा, नया वाला लेकर जाइएगा और पुराना वाला लेकर जाइएगा। तो ये सारे डाउट हैं और इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका वही वाला होना चाहिए अगर वो वाला नहीं है, क्योंकि वैसे भी ये 3 साल की वैलिडिटी इसकी होती है। तो मान के चलेगा आपने 18 में किया, 21 में ख़त्म हो गया आपका रोज़गार पंजीयन, तो आपको फिर 22 में जब ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसको रिन्यू कर लीजिए। अगर वो रिन्यू नहीं हो पा रहा है वेबसाइट में डाल के देखिएगा ओल्ड वाला रोज़गार पंजीयन, अगर उसको फाइंड करके अगर वो रिन्यू कर रहा है तो ठीक है, उसको रिन्यू कर लीजिए। और अगर रिन्यू नहीं कर रहा है तो नया रोज़गार पंजीयन जो है आप कर सकते हैं। और अगर उसमें एरर आ रही है तो आप फिर उसको फाइंड करके उसको रिन्यू कर दीजिए। और रिन्यू होने की डेट ख़त्म हो गई है तो आप उसको एक नया रोज़गार पंजीयन जो है कर सकते हैं। और एमपी रोज़गार पंजीयन में अगर आपका पुराना रोज़गार पंजीयन ख़त्म हो गया है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, उसमें कोई भी ज़्यादा डिटेल डालने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास केवल एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए कि रोज़गार पंजीयन क्रमांक होना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। फ़ोटो अपलोड हुआ कि नहीं हुआ ये सारी चीज़ें उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती, बशर्ते आपका रोज़गार पंजीयन क्रमांक होना ज़रूरी होता है। तो क्रमांक का ध्यान रखिएगा। प्लस जो है उसमें आप अगर आपका पुराना वाला समाप्त हो चुका है तो आप नया वाला लेकर जा सकते हैं। केवल एक जीवित रोज़गार पंजीयन होना आवश्यक है उस समय जिस समय आपने फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद आप उसको रिन्यूअल करा कि, यानी मतलब बेसिक सी बात है कि अगर उसकी डेट ख़त्म हो जाएगी, अगर भर्ती प्रक्रिया में समय से ज़्यादा समय लग रहा है तो वो तो डेट निकलेगी ही, इसलिए आप नया रोज़गार पंजीयन लेकर जा सकते हैं। और अगर वो रिन्यू हो रहा है तो उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अगर आपका रोज़गार पंजीयन ख़त्म हो गया है तो आप नया वाला बनवा लीजिए। और उस समय आपका जो क्या कहते हैं कि हो सकता है इस वाली जो आपका डॉक्यूमेंट है इसको हटा दिया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया भर्ती प्रक्रिया में, तो इस वाले डॉक्यूमेंट को हटा भी दिया जा सकता है। लेकिन अभी उसके बारे में श्योर नहीं है। हाल फिलहाल आप अपना एक नया रोज़गार पंजीयन बनवा सकते हैं अगर आपका ओल्ड रोज़गार पंजीयन ख़त्म हो गया है। और अगर रिन्यू हो सक रहा है, अगर आपका वेबसाइट से चेक कर लीजिए, अगर रिन्यू हो रहा है तो रिन्यू करवा लीजिए। और अगर आपका पुराना वाला अभी तक वैलिड है तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। रोज़गार पंजीयन होना आवश्यक है, पुराना नया रिन्यूअल कोई सा भी चलेगा। और एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय तो आपने जो किया था वो ज़रूरी नहीं है कि अभी तक वो वैलिड हो, इसलिए आप नया रोज़गार पंजीयन में लेकर जा सकते हैं। ओल्ड वाला है तो ओल्ड वाला लेकर जा सकते हैं, अभी मतलब ओल्ड वाला अगर आपका वैलिड है तो उसको लेकर जा सकते हैं। प्लस अगर आप वो रिन्यूअल होता है तो रिन्यूअल करा सकते हैं। ये सारे डाउट थे जो एमपी रोज़गार पंजीयन से रिलेटेड जो है लोग लगातार पूछ रहे हैं।
उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, उतना बड़ा इशू नहीं होता है रोज़गार पंजीयन को लेकर। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, आप नया रोज़गार पंजीयन कर सकते हैं, रिन्यूअल हो सकता है तो रिन्यूअल कर सकते हैं, और पुराना वाला बैलेट है तो पुराना वाला लेकर जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं है, बस रोज़गार पंजीयन होना आवश्यक है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही डाउट क्लियर करता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।